रावण एक ऐसा शख्स जिसे खत्म करने के लिए खुद भगवान विष्णु को राम का अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा। रावण एक ऐसा नाम जिसे सारी दुनिया जानती है, लेकिन कोई भी इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपने समय का सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान जो अगर चाहता तो स्वर्ग का भी रास्ता बना सकता था। आज हम इतिहास के सबसे खतरनाक बुद्धिजीवी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रावण की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि सबके प्राण लेने वाले यमराज को तो रावण ने खुद ही यमलोक पर आक्रमण करके अपना बंदी बना लिया था। वहीं कई आत्माओं को मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मा से वरदान मिलते ही रावण ने नागलोक पर आक्रमण करके नागराज से पंगा ले लिया, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बावजूद रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन अंत में नागराज की सेना ने रावण से मित्रता कर ली। तब से ही नागवंश के लोग रावण के मित्र कहलाए जाते हैं। दोस्तों, महान ऋषि विश्वा और राक्षसों की राजकुमारी केकसी की शादी हुई और उनके घर में रावण का जन्म हुआ। यही वजह है कि रावण के अंदर अपनी माता की तरफ से राक्षसों का गुण और शक्तियां, तो वहीं पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीव्र बुद्धि बचपन से ही मौजूद थी। रावण अद्भुत प्रतिभा का धनी था। उसे अपने समय का वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है। उसने अपने जीवन में बहुत कठोर साधना की थी, जिसके कारण उसमें अपार बल और शक्तियां पाई जाती थीं। रावण के पास हजारों सिद्धियां भी मौजूद थीं, जिसकी मदद से वह इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया था कि तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ढूंढना असंभव था। लेकिन रावण के अस्तित्व की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से, जिसमें विष्णु जी के लोक बैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हुआ करते थे। एक बार जब ब्रह्मा के चार पुत्र, जो अपनी निश्चलता और अपनी पवित्रता के कारण बिल्कुल बच्चों की तरह नजर आते थे, वह सभी बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाते हैं। लेकिन जब वह भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाते हैं तो जय और विजय उन दोनों को बच्चा समझकर रोक देते हैं। भगवान जी से जुड़े होने के कारण उन दोनों के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। इसलिए तो उन दोनों ने उन ऋषियों को डराकर भगाने की कोशिश भी की। यह देखकर उन ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि अब तुम विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। ऐसा देख दोनों ने उन ऋषियों से माफी मांगी। तब अंत में ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में विष्णु अवतार के दुश्मन बनोगे। तभी वहां भगवान विष्णु आ जाते हैं और वह दोनों को इस श्राप से मुक्ति पाने की मांग करने लगते हैं। भगवान विष्णु दोनों से कहते हैं कि ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। जिसमें एक विकल्प था वो दोनों 7 जन्म तक विष्णु के भक्त बनकर धरती पर जिए, और दूसरा विकल्प था वह दोनों 3 जन्मों तक विष्णु के दुश्मन बनकर जिए। जय और विजय दोनों ही धरती पर ज्यादा समय नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, और जैसे ही उनका अगला जन्म हुआ तो वह रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं और इसका रहस्य भी कुछ खास है। रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग कारण बताए जाते हैं। रावण के सिर से जुड़ी पहली बात यह है कि रावण के पिता ऋषि विश्वा ने रावण के लिए मणियों की ऐसी माला बनाई थी, जिसे पहनने के बाद रावण के शरीर के किसी भी अंग को कोई कितनी बार काट दे, नया अंग बाहर निकल आता था। इसके साथ इस माला को पहनने के बाद उसके सर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रावण उस माला को युद्ध के दौरान पहना करता था, ताकि कोई भी उस पर वार न कर सके और वह हमेशा बलशाली दिखाई दे। दोस्तों, अगर बात करें इससे जुड़े दूसरे सच की, तो उसके मुताबिक कहा जाता है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों के ज्ञान में महारत हासिल कर लिया। किसी एक दिमाग में इतना ज्ञान अपने अंदर समेट पाना असंभव होता है, इसलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है। दोस्तों, तीसरी कथा जो इसके बारे में प्रचलित है वह यह है कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सर काट कर उनको समर्पित कर दिया था। लेकिन जैसे ही वह अपना एक सर काटता तो उसका दूसरा सर तुरंत निकल आता। इस तरह रावण ने एक एक करके अपने 10 सिर ब्रह्मा जी को चढ़ाए
इसके बाद ब्रह्मा ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिसके कारण रावण की नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई, जिसकी वजह से अगर कोई रावण का सिर कितनी बार भी काटे उसे एक नया सिर मिल जाता था। अगर रावण के व्यक्तित्व की बात की जाए तो उसके कई कारनामों से यह पता चलता है कि रावण बहुत ही कुशल राजा था, जिसको कि युद्ध के दौरान अपनी सेना के आगे चलने का शौक था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना के अकेले ही जीत लिए थे और उसे हराने वाला संसार में कोई नहीं था। रावण के शासनकाल में लंका की प्रजा सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध रही। यही कारण है कि रावण भले ही पूरी दुनिया में आज असुर के रूप में और बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वहां रहने वाले लंकावासी आज भी उसे भगवान मानकर पूजा करते हैं। रावण को अपने परिवार की बहुत ज्यादा चिंता थी और उन्हीं की सुरक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता था। तभी तो रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण ने इंद्रासन यानी कि इंद्र का राज मांगना चाहा, लेकिन छल के द्वारा उसे देवताओं ने निंद्रासन बुलवा दिया, जिसकी वजह से कुंभकर्ण हमेशा ही सोता रहता था। इसके बाद रावण ने अपने भाई के लिए कठोर तपस्या करके कुंभकर्ण की नींद की अवधि 6 महीने करवाई थी, ताकि वह सिर्फ 6 महीने सोता रहेगा। इसकी जानकारी तो आपको होगी ही कि अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने भगवान श्री राम, जो नारायण के अवतार थे, उनसे भी भिड़ गया। इसके साथ ही रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था, जो राजा मायासुर अशर्मा की पुत्री थी, जो शक्तिशाली होने के साथ ही बहुत सुंदर स्त्री थी। एक बार वह अपनी पत्नी मंदोदरी के हट को मानकर एक ऐसे यज्ञ से उठ गया, जिसके पूरा होने के बाद वह भगवान श्री राम के साथ होने वाले इस युद्ध को एक दिन में खत्म कर सकता था। दोस्तों, रावण के बारे में इतना सब जानने के बाद अब हम बात करते हैं रावण के सबसे बड़े रहस्य के बारे में, जिसे जानकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। माना जाता है कि आज भी रावण का शव सुरक्षित है और कलयुग के अंत में रावण दोबारा से अपने शरीर में प्रवेश करके वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिपिबद्ध करेगा, क्योंकि कलयुग में पूरी धरती का नाश हो चुका होगा। श्रीलंका की सरकार ने रिसर्च में रामायण से जुड़े सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिश की और उन्हें बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इसी खोज के दौरान उनकी रिसर्च टीम का सामना रावण की मम्मी से हुआ, क्योंकि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया था तो उसके बाद में धरती से अधर्म का अंत हुआ और जीत की खुशी में लोगों ने रावण के शव पर ध्यान नहीं दिया। उसका शव काफी समय तक वैसा का ही वैसा पड़ा रहा, जिसे नागवंश के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि वह रावण को अपना मित्र समझते थे। रावण के दोस्त नागराज ने रावण को जीवित करने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वह असफल रहे, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को खास जड़ी बूटियों और शहद की मदद से संरक्षित करके एक गुफा में छुपा दिया। उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का यह दावा है कि वह सदियों से इस रहस्य को जानते हैं कि रावण का शव किसी गुफा में संरक्षित करके रखा गया है। श्रीलंका के घने जंगलों में रागला नाम के इलाके में एक पहाड़ मौजूद है, जिसकी गुफा में रावण के शव होने की बात कही जाती है। रिसर्च टीम का कहना है कि उन्होंने इस गुफा तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, तब जाकर वह गुफा तक पहुंच पाए, क्योंकि वहां पर कई सारे खतरनाक जानवर और जहरीले सांप मौजूद हैं, जो किसी को भी अंदर नहीं जाने देते और गुफा की रक्षा करते हैं। रिसर्च टीम का कहना है कि जैसे वह गुफा के नजदीक पहुंच रहे थे, तभी अचानक से मौसम का मिजाज बदल जाता था और कई बार तो पेड़ पौधे अपनी जगह बदल देते थे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि रावण का शव जिस ताबूत में है उसे मंत्रों द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसके कारण शव को बाहर निकालना असंभव है। श्रीलंका की रिसर्च टीम जब गुफा तक पहुंची तो उन्हें वहां 18 फीट लंबा पत्थर का ताबूत मिला, जिसके ऊपर अजीब प्रकार की जड़ी बूटियों का लेप लगा हुआ था। गुफा में ताबूत को इस प्रकार रखा गया है कि अगर वहां एक भी पत्थर हिला तो पूरा का पूरा ढांचा गिर जाएगा। इसी वजह से उस ताबूत को बाहर निकालना असंभव कहा जाता है। इसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि वह शव रावण का शव ही है, लेकिन दूसरी ओर हम यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार किया गया था और उसे पूरे विधि विधान के साथ जलाया गया था, ताकि वह वापस से बैकुंठ में जाकर अपना पद संभाले। खैर दोस्तों, रावण इस धरती पर मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसके अस्तित्व से जुड़ी एक बात हमेशा के लिए लोगों को याद
याद रहेगी कि वह एक प्रबल बुद्धि का शक्तिशाली व्यक्ति था जिसके अंदर असीम शक्तियां मौजूद थीं। वो अगर चाहता तो पूरी धरती की काया पलट कर सकता था, लेकिन अपने अहंकार और गलत निर्णय का चयन करके उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वरना क्या पता आज हमारे सामने स्वर्ग जाने का रास्ता मौजूद होता, क्योंकि सिर्फ रावण ही ऐसा कर सकता था। तो दोस्तों, यह थी रावण से जुड़ी कुछ बातें जिनको जानने की रुचि आज भी कई लोगों के दिल में है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।